हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और उसके डायग्राम को कितने इजी तरीके से और कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में। तो चलो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करते हैं और उसका डायग्राम इजी वे में बनाना सीखते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको और कितने नामों से जाना जाता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको और भी नामों से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट नेम आप देख रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर पाचन तंत्र, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इन 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में। तो अब हम देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए आप बहुत इजी वे में इस तरीके से बना सकते हैं और इस डायग्राम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल आसानी से कॉपी करिए और देखिएगा आपको बहुत आसानी से ये याद भी हो जाएगा और बनाते भी बहुत अच्छे से बनेगा। सबसे पहले अब हम लोग बनाते हैं नेज़ल कैविटी से स्टार्ट करके माउथ कैविटी, और उसमें बनाएंगे हम लोग कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, और ये थी टंग और टीथ। थोड़ा डिटेल में बनाते हैं। तो ईसोफेगस, स्टमक, और स्टमक के बाद में हम लोग बनाएंगे क्या, पैनक्रियाज, लीवर। मतलब हम लोगों को बॉडी का एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है। और फ्रेंड्स देखिए, अब इसको अगर कॉपी करके फिर इसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत आसानी से ये बनने भी लगे और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक एक इस पार्ट का नाम याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे इसको। बस आप इसको 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि किसी के भी जो कैचिंग पावर होता है इतना तेज़ नहीं होता कि एक बार में सब कुछ याद हो जाए, है ना। तो देखिए अब आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं देख देख कर, और प्रैक्टिस करिए। सबसे मेन चीज़ होती है क्या कि प्रैक्टिस। और आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में क्या होता है कि डायग्राम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप अगर डायग्राम बहुत अच्छे से बनाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। आपकी राइटिंग या रिटन चीज़ें उतनी ज़्यादा ना देखकर डायग्राम अगर आपका सुंदर बना है तो आपको उस चीज़ पे मार्क्स जुड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि डायग्राम पर भी बहुत ध्यान देना है। और सीधी सी बात, अगर आपको डायग्राम याद है ना, तो डायग्राम के थ्रू आप लोग बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। और डायग्राम अगर याद है तो आपको इसका आंसर याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब डायग्राम में अपने नाम देखते जाइए और आपको खुद ही याद आते जाएगा कि इस जो अंग है इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनका जिनका क्या काम होता है। हम जब भोजन को अंदर लेते हैं मुख गुहा से, है ना, यानी कि माउथ कैविटी से अंदर लेते हैं, तो हमारे ऊपर और अंदर कुछ होती है क्या, सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है जिनका काम होता है लार को निकालना, जो कि हमारे भोजन के साथ मिलकर हमें निकलने में सहायता करती है। और नेज़ल कैविटी, है ना। नेज़ल कैविटी के बाद में आते हैं हम लोग टंग। टंग क्या करती है, टंग उस लार को उलट पलट करके भोजन के साथ मिक्स करने का काम करती है। ये आ गया ईसोफेगस, एक कैनाल टाइप का होता है जो कि हमारी माउथ से लेकर स्टमक तक का बना होता है और हमारे भोजन को नीचे की ओर ढकेलता हुआ स्टमक तक पहुंचाता है। इसके बाद ये है लिवर, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आप लोग जानते होंगे। और लिवर से ही अटैच्ड होती है गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर को हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय, जिससे पित्त रस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके बाद लिखते हैं हम लोग अमाशय या स्टमक, इसको बोलते हैं स्टमक। ठीक है, फिर आता है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। इससे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में और हमारे भोजन को सही मात्रा में संग्रहित करने में मदद करते हैं। फिर आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन और आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन और स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है फूड एब्जॉर्प्शन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसे हिंदी में बोलते हैं बृहत आंत, और स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलते हैं छोटी आंत। और इनको और भी नाम से जाना जाता है, इन्हें बोलते हैं कॉलॉन। तो बड़ी जो आंत होती है उसको बोलते हैं वृहत कॉलॉन, और छोटी आंत को बोलते हैं अवरोही कॉलॉन। इसके बाद में आते हैं
एनस, है ना। एनस होता है मलद्वार, और उसी के जस्ट ऊपर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, एनस के जस्ट ऊपर ही होता है रेक्टम, मलाशय। और जो रेक्टम जिसमें निशान लगा हुआ है वहाँ पर जो नीचे की ओर है वो होती है अपेंडिक्स परेशिसिया, जो हमारे पूर्वजों का अंग है, छोड़ा हुआ अंग है, जो हमारा मतलब जिसका कोई काम नहीं, अपवाद अंग के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का इजी डायग्राम, और विथ इतने सारे नामों के साथ। आप अगर इसको एक बार देखेंगे और एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो याद रहेगा। बाय।